नमोदय। आज तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर चर्चा करने की हैं। सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा राजकुमार सागर जी को कि उन्होंने अपनी प्रतिभा गायन के क्षेत्र में भी हम लोगों के सामने प्रदर्शित करी है। तो विजय सैनी जी सोच रहे होंगे कि भाई ये इनको कहाँ से मिला, तो शायद मैं समझता हूँ हाँ, तो आप अनुपस्थित रहे तो उसका इनमें ये भी जागृत हो गया। इंद्रपाल जी तो थे ही, लेकिन ये भी इस लाइन में चलती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार बहुत सारी बातें जो हम सामान्य रूप से कहते हैं और समझ में नहीं आती, तो गाने के रूप में बहुत अच्छी समझ में आ जाती हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद। एक आपको सूचना देना चाह रहा हूँ, हर्ष का विषय है कि हमारे जो पूर्णीय बंदे जी हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने UGC नेट की परीक्षा दी थी और इसमें इनको उस उपाधि को और ये हम लोगों को भी प्रेरणा देता है कि जब हमारे जो पूज्य बंदे जी अपने शिक्षण कार्य में, अध्यात्म में और जो धर्म का काम होता है जगह है, उसके अतिरिक्त भी जो ये एकेडमिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे लिए एक बहुत बड़े उत्साहवर्धन की बात है। अभी हमारे बंदे जी ने जो कथा सुनाई, अंगुली माल की कथा सुनाई, तो मैं अब इसको थोड़ा सा जोड़ूंगा। जो हमारे तथागत बुद्ध की क्या शिक्षा है, तथागत बुद्ध की शिक्षा है, फिर मैं आपको लेकर चलूँगा सारनाथ में। और सारनाथ में उन्होंने जब पंचवर्गीय भिक्षुओं को सबसे पहला अपना उपदेश दिया, तो उपदेश देने के बाद उन्होंने भिक्षुओं से पूछा कि आप मेरी जो बात मैंने आपको कही वो आप मेरी बात मानते हैं? तो स्वाभाविक रूप से सबने कहा हाँ हाँ मानते हैं। लेकिन कोई गुरु इस तरह का प्रश्न पूछे तो अकल्पनीय सा लगता है। वर्तमान में तो ऐसा कोई गुरु आपको मिलेगा नहीं कि जो अपनी बात को कहने के बाद और अपने शिष्यों से पूछे कि आप मेरी बात क्यों मानते हैं। तो तथागत का प्रश्न था उन 5 वर्गीय भिक्षुओं से कि आपने मेरी बात क्यों मानी। तो उनका सामान्य से उत्तर था जो कोई भी देगा कि आपने कहा इसलिए हमने माना। उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं है। मैं भी अगर आपको कोई बात ऐसी कहता हूँ जो आपके विवेक के धरातल पर सही नहीं उतरती, तो आप उसको नहीं मानेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस समय तथागत बुद्ध की शिक्षा अंगुलीमाल पर पहले पहुँच गई होती और उस समय जब उसका नाम अहिंसक था और उसको गुरु ने कोई ऐसी बात कही थी और तथागत बुद्ध की शिक्षा उसको पता होती, तो वो अवश्य ही अपने उस गुरु की अनुचित बात को मानने से इनकार कर देता। तो इसलिए मैं फिर कहूँगा तथागत बुद्ध की शिक्षा ये है कि अगर गुरु भी कोई बात कर रहा है तो पहले अपने विवेक के धरातल पर उसको परखिए। और विवेक का धरातल आपको कहाँ से मिलेगा? अब ये भी तो बात हो सकती है कि विवेक का धरातल किसका, एक चोर के विवेक का धरातल कुछ और हो सकता है, आपके एक साधु के विवेक का धरातल कुछ और हो सकता है। तो वो विवेक का धरातल क्या होगा? तो वो तथागत बुद्ध की शिक्षाएँ हैं जो आपको विवेक देती हैं, जिसमें बताते हैं कि 4 आर्य सत्य होते हैं, पंचशील होता है, अष्टांगिक मार्ग होते हैं, ब्रह्म विहार होते हैं। अगर आपने इन बातों को अपने विवेक के अंदर समाहित कर लिया है तो जो आपका विवेक का धरातल है वो अत्यंत परिशुद्ध होगा और उससे कोई भी गलत निर्णय नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि आप बौद्ध धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन कम से कम आप बौद्ध शिक्षाओं को अवश्य मानें और 4 आर्य सत्यों को, 4 ब्रह्म विहारों को, पंचशील को और अष्टांगिक योग को अपने जीवन में स्थान दें। ये बात है। एक और गुरु शिष्य की बात चली है, द्रोणाचार्य की भी बात आई कि उन्होंने एकलव्य से अपना अंगूठा मांग लिया था। मैं एक और किसी गुरु शिष्य वाली बात आपको बताना चाहता हूँ। एक और घटना है। गुरुकुल में छात्र पढ़ते थे, जब उनका समय पूरा आ गया और डिग्री उनको देने का समय आया, तो गुरुजी ने कहा कि देखो, सबको बुलाया और बुला के कहा कि मेरी बेटी की शादी होनी है, उसका विवाह होना है और मुझे उसके विवाह में बहुत दहेज देना है और मेरे पास तो है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग वो विवाह के लिए दहेज मेरे को कुछ ना कुछ लाके दो। और लेकिन लाना इस प्रकार से, क्योंकि अगर तुम अपने माता पिता से पूछोगे या किसी से घर में पूछोगे तो हो सकता है कि मना कर दें आपको। तो आप जाइए और चुपचाप, जब कोई ना देख रहा हो तो घर में जो भी आपको उचित लगे कि भाई ये विवाह में दिया जा सकता है, तो वो आप अपने घर से चुपचाप उठा के ले आइए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कोई देख ना रहा हो। तो वो समय दे देते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद जो उन्होंने समय अवधि बताई थी उस पर वो लौट कर आते हैं। हर बच्चा कुछ ना कुछ लेकर आता है, लेकिन एक बच्चा कुछ नहीं लाता।
तो गुरुजी दिखाते हैं कि बहुत नाराज हैं और बड़े क्रोधित होते हैं। उससे पूछें कि तुम्हें यही मैंने शिक्षा दी थी कि मैंने आपसे गुरु दक्षिणा मांगी और सब लोग लेकर आए, सब लोग मैंने कहा था कि तुम लेकर आना, कि इस तरह से लेकर आना कि कोई तुम्हें देखे ना, घर में किसी को पता ना चले, कोई देख ना पाए, और तुम कुछ लेके नहीं आए। तो बोला कि गुरुजी मैं तो आपकी शिक्षाओं का ही पालन करा। उन्होंने कहा मेरी शिक्षाओं का कैसे पालन करा जब मैंने तुमसे कहा था कि लेकर आओ। उन्होंने कहा गुरुजी आपने मुझे शिक्षा दी थी कि जहाँ कहीं कोई नहीं देख रहा होता वहाँ आपका मन देख रहा होता है। तो मैंने घर में कई बार देखा कि जब मेरे घर में माता पिता नहीं देख रहे हैं या घर में कोई नहीं देख रहा तो मैं एक सामान उठा लूँ, तभी मुझे ध्यान आया आपकी शिक्षा के मन तो देख रहा है, मेरा मन तो देख रहा है। तो हर जगह मुझे कोई भी गलत काम जब मैं कर रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा मन देख रहा है, और चूंकि मेरा मन देख रहा है तो मैं इसलिए आप ही की बात को मानते हुए कि कोई ना देख रहा हो तब लेकर आना, मैं नहीं ला पाया। तो अब हम जब दोनों बातों को देखते हैं, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को देखते हैं, तो मन को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। अपने चित्त को, या जिसको मन आप कह सकते हैं, उसी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है कि आपका अगर चित्त परिशुद्ध है तो आपका विवेक का धरातल भी परिशुद्ध होगा। तो कोई भी, मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि कोई दोबारा से अंगुलियां माल ना बने कि अगर कोई आपका गुरु भी ऐसी बात कहता है जो आपके विवेक के धरातल पर सही नहीं उतरती, तो आप उसको करने से पहले 10 बार सोचिए। आप किसी कन्फ्यूजन में हो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो हमारे बंदे यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे आके पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तो एक और कहानी भी अगली बार कभी सुनाऊंगा, वो नागार्जुन से संबंधित है, और वो भी मन से और चित्त से एक संबंध रखती है, बहुत ही सुंदर कथा है। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनकी भी बात हम सुनेंगे। एक बात और आपको ये बता दूँ कि हम लोगों ने, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अप्रैल के माह में एक प्रतियोगिता की थी, निबंध प्रतियोगिता, कि बौद्ध धर्म के अवसान का क्या कारण रहा भारत के अंदर और कैसे उसका पुनरुत्थान किया जाए। तो इस पे निबंध प्रतियोगिता में 3 लोग प्रथम आए थे, तो तीनों को संयुक्त रूप से प्रथम घोषित किया गया, और उसमें हमारे परम आदरणीय श्री बनलाल स्नेही जी भी एक थे। इनको 6,800 रुपये प्रत्येक को पुरस्कार राशि के रूप में दिए गए, और हमारे आदरणीय श्री बनलाल स्नेही जी ने वो 6,800 हमारे इस पंचशील ग्रुप में यहाँ पर दान दिए हैं कि उद्यम कार्य के लिए उसका आप हर प्रकार से, हर तरह से आपका एक एक कर्म, एक एक वचन हम लोगों को प्रेरणा देता है। बहुत बहुत आपका साथ। और अब मैं इसी क्रम में चाहूँगा कि हमारे बीच में श्री रामकृष्ण जी हैं, वो आएँ और अपने विचार यहाँ पर रखें, जिससे कि मेरे पिताजी से संबंधित घटना बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आजकल अपनी जीवन गाथा लिख रहा हूँ, जिसका नाम तरंगिनी मैंने रखा है। उसका प्रथम भाग मैं प्रकाशित कर चुका हूँ, और जो मेरे जन्म लेने से लेकर और जब तक मैंने MS की डिग्री प्राप्त करी तब तक की है, वो मैं ऑलरेडी प्रकाशित हो चुकी है। इस समय दूसरा भाग चल रहा है, जो मेरे MS डिग्री प्राप्त करने के बाद से, जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया तब से लेकर लगभग वर्ष 1990 तक की है। जो आप ये बात आज आपने कही है, ये उदाहरण मैंने उस पुस्तक में लिखा है। और ये सत्य है कि जब मैंने अपने प्रैक्टिस करने के लिए अपने पिताजी से अनुमति मांगी थी, तो उन्होंने मुझे अनुमति देने से पहले मेरे सामने शर्त रखी थी कि अगर तुम मुझे ये वादा करोगे कि तुम्हारी क्लिनिक से कोई भी व्यक्ति इसलिए वापस नहीं जाएगा कि उसके बाद पैसे ना हो, तभी मैं तुमको अनुमति और आशीर्वाद दूंगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, और मैंने प्रयत्न किया है कि मैं अब तक भी उसको जीवन में मैंने निभाया है। अभी आपने 4 बात कही, प्रीचिंग, टीचिंग, लर्निंग और डूइंग। आज हमारे बीच में सभी 3 सभागार में सभी इस तरह के उदाहरण हैं। जैसे हमारे भंते जी, ये प्रीचर है। जब प्रीचिंग का शब्द जो हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं, वो आध्यात्म से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कि जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और एक स्थान पर पहुंच जाता है तो वही प्रीच कर सकता है। तो आज हमारे बीच में जो भंते जी हैं वो टीचर हो सकते हैं। मैं, आप या कोई भी जना टीचर नहीं हो सकता। और टीचर के रूप में हमारे बीच में प्रवीण जी मौजूद हैं, जो एक उपाधि प्राप्त करने के बाद, एक डिग्री प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को दूसरों को देते हैं जो इन्होंने पढ़ा है। टीचर ने वो चीज़ एहसास की है,
और टीचर ने वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि एहसास की हो, उसने पढ़ा है, उसका काम उस ज्ञान को दूसरों को वितरित करना है, तो ये टीचर हमारे बीच में बैठे हैं। और लर्नर और डूअर हम सब हैं, उसमें बंदे जी भी सम्मिलित हैं, उसमें हमारे टीचर भी सम्मिलित हैं, टीचर जी भी सम्मिलित हैं कि जो लर्निंग का जो मतलब होता है वो शिक्षा ग्रहण करने, जो किताबी शिक्षा ग्रहण करने का नहीं होता है। हम हर चीज़ जीवन में देख कर भी लर्न करते हैं, तो हर पल हमारा कुछ ना कुछ सीखने का है। तो वो लर्निंग तो हम सब हैं, लर्नर हम सब लोग हैं। और डूअर, उस लर्न करने का लाभ क्या अगर हमने अपने जीवन में निकाला। हम कहते तो रहे, पढ़ते भी रहे कि सच सत्य में हो जाते कि सत्य की चीज़ होती है, लेकिन सत्य का पालन नहीं किया तो डूअर तो हो ही नहीं। तो इसलिए डूअर और लर्नर हम सबको ही होना चाहिए। और अगर हम इसमें देखें कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आध्यात्मिक ज्ञान को अपने में समाहित करते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए जो कुछ भी हमने पाया है उसको अपने जीवन में उतारना करना, यही जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। ये मेरी समझ कहती है। तो अब आगे हम चाहेंगे कि हमारे एक नहीं हुए तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। शिक्षा ये कहता उपयोग है, प्रयोग करके आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा ये समाप्त है। वास्तव में मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो जाएगा जीवन में, क्योंकि फर्स्ट पेपर होता है वो कठिन होता है और इंडिया लेवल का होता है, वो सभी समान होता है और इसमें पूरे भारत में 2,500 लोगों का सिलेक्शन होता है। मैंने 12 साल की एक पंक्ति पढ़ी थी, तो मैंने ये कंपेयर किया, मुझे तो एक ही सीट तो लेना है, तो बस एक सीट था कि आपने सबके सहयोग से बहुत सभी उपासक अपने अपने स्थान पर एक सुखपूर्वक आसन पर बैठे। विचारों को दुखी दुख है, इसे सुख में कैसे होते रहता है। सुख आता है, फिर दुख आता है, इच्छा जाते हैं, इच्छा भाव भी जीना है, जहाँ सुख है दुख है। नासिका के केंद्र पर लगाएं, एक आनापान स्मृति का अभ्यास करें। श्वास आ रहा है, उसका संपूर्ण ध्यान श्वास आ रहा है, यही जाने। श्वास यदि जा रहा है, यही ध्यान रहे, श्वास जा रहा है। सूक्ष्मता से श्वास ठंडा हो जाता है, श्वास
वैभवम्